डेयरी फार्म गाय पालन व्यवसाय ऐसे शुरू करें। पूरी जानकारी। डेयरी फार्मिंग बिजनेस। डेयरी फार्म व्यवसाय एक परंपरागत व्यवसाय है जिसमें पशु पालन के माध्यम से लोग अच्छे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग डेयरी फार्म गाय पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वे पशुपालन विभाग में संपर्क करके फिर डेयरी फार्मिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए उम्मीदवारों को जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतना ही उन्हें लाभ भी प्राप्त होता है। अगर आप भी खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आयन बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको केवल 10,000 रुपये की आवश्यकता होगी। उसके बाद आप इससे लाखों कमा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से उम्मीदवारों को डेयरी फार्म गाय पालन व्यवसाय कैसे शुरू करें। डेयरी फार्मिंग क्या है। डेयरी फार्मिंग बिजनेस के माध्यम से उम्मीदवारों को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं आदि की सभी जानकारियां को लेख में उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी इच्छुक उम्मीदवार पूरी प्रक्रिया समझने के लिए नीचे दिए गए लेख को ध्यानपूर्वक और पूरा अंत तक पढ़ें। यदि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये आइडिया हो सकते हैं काम के। इनसे कर सकते हो आप अच्छी कमाई। डेयरी फार्म गाय पालन व्यवसाय क्या है। डेयरी फार्म व्यवसाय करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे लाभार्थी अपना स्वयं का व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ पशुओं की आवश्यकता होती है जो दूध देते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। इन पशुओं से प्राप्त दूध को बेचकर उद्यमी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यह व्यवसाय पूरे साल भर चलने वाला व स्थिर व्यवसाय में से एक है। लेख में उम्मीदवारों को डेयरी फार्म गाय पालन व्यवसाय संबंधित सभी जानकारी नीचे प्रदान की जा रही है। उम्मीदवार ध्यान दें, यहाँ हम आपको डेयरी फार्म गाय पालन व्यवसाय कैसे शुरू करें इससे जुड़ी अनेक जानकारी हम आपको नीचे दी गई सारणी के माध्यम से देने जा रहे हैं। ये सारणी निम्न प्रकार से है। आर्टिकल का नाम डेयरी फार्म गाय पालन व्यवसाय कैसे शुरू करें। विभाग पशुपालन और डेयरी विभाग। लाभार्थी देश के नागरिक। उद्देश्य व्यवसाय करना, पशु गाय, भैंस आदि। वर्तमान साल 2023। ऑफिशियल वेबसाइट epashuhat.gov.in। डेयरी फार्मिंग क्या है। डेयरी में पशु पालन करके व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। लगभग सभी घरों में दूध व दूध से बने पदार्थों का सेवन किया जाता है। डेयरी फार्मिंग बिजनेस में पशुओं जैसे भैंस, गाय का पालन करके उनसे प्राप्त दूध कर पैसे कमा सकते हैं। ऐसे ही दूध से पनीर, दही, घी, मक्खन, मिठाई आदि को बनाकर भी बेचा जा सकता है। इन सब खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है और इनको दूध के दामों से अधिक दामों में बेचा जा सकता है। इसके अलावा पशुओं के गोबर को गोबर गैस में इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि भूमि में खाद के रूप में गोबर का प्रयोग किया जा सकता है। लाभार्थी खाद को बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। इस प्रकार पशुपालन के माध्यम से व्यवसाय करने की प्रक्रिया को डेयरी फार्मिंग कहते हैं। डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लाभ। जो भी उम्मीदवार डेयरी फार्म गाय पालन व्यवसाय को शुरू करते हैं उन्हें डेयरी फार्मिंग के माध्यम से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं इसकी जानकारी को हम आपको आर्टिकल के माध्यम से देने जा रहे हैं। डेयरी फार्मिंग से लाभ संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको नीचे दी गई सूची को ध्यानपूर्वक पढ़ें। डेयरी फार्मिंग के माध्यम से उम्मीदवार अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। इस व्यवसाय का पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। गाय के गोबर का इस्तेमाल बायोगैस में किया जा सकता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए ज़्यादा लोगों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। डेयरी फार्मिंग बिजनेस पूरे साल भर चलने वाला व्यवसाय है। गोबर का प्रयोग खेती में भी किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में इस व्यवसाय को किसान करते हैं क्योंकि इससे उन्हें डेयरी के साथ फसल के लिए भी फायदा होता है। बैंकों द्वारा डेयरी फार्मिंग को शुरू करने के लिए लोन भी दिया जाता है। सरकार द्वारा भी डेयरी फार्मिंग संबंधित बहुत सी योजनाओं को शुरू किया जाता है। डेयरी फार्मिंग व्यवसाय ऐसे शुरू करें। डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। उन सभी बातों की लिस्ट को लेख में नीचे दी जा रही है। सबसे पहले अपनी डेयरी फार्मिंग के लिए जगह का चयन करें जहां पर आपको डेयरी खोलनी है। फिर आपको पशुओं का चयन करना है, आप किस नस्ल के गाय, भैंस रखना चाहते हैं।
गाय भैंसों की बहुत सी नस्लें होती है, उनमें से आपको उस नस्ल को रखना है जो ज़्यादा दुधारू हो। उद्यमी सबसे लोकप्रिय व दुधारू भैंसों की नस्ल मेहसाना, मुर्रा आदि नस्लों को रख सकते हैं। और गायों में लोकप्रिय नस्ल जर्सी, साहिवाल, फ्रिसियन आदि हैं। इसके लिए आपको अलग अलग नस्लों की जानकारी पता होनी भी जरूरी है। सभी नस्लों की अलग अलग कीमत होती है, उम्मीदवार बजट के अनुसार नस्ल को ले सकते हैं। डेयरी फार्मिंग से मुनाफा। डेयरी फार्मिंग को लाभार्थी कम पशुओं में भी शुरू कर सकते हैं। यदि किसी डेयरी वाले के पास 20 पशु है, प्रत्येक पशु हर दिन अगर एक पशु 10 लीटर दूध देते हैं, तो 20 पशु एक दिन में 200 लीटर दूध देते हैं। लाभार्थी द्वारा दूध को 50 रुपये लीटर बेचा जाता है तो प्रतिदिन उद्यमी को 10,000 रुपये प्राप्त होते हैं। इसमें से यदि पशुओं के चारे के लिए 5,000 खर्च किए जाते हैं, 3,000 पशुओं की देखभाल व साफ सफाई में खर्च किए जाते हैं। इसके बाद प्रतिदिन उद्यमी के पास 2,000 रुपये की बचत होती है। यदि इनके अलावा उम्मीदवार अधिक पशुओं का पालन करते हैं तो वे प्रतिदिन इससे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग बिजनेस संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जो उम्मीदवार डेयरी फार्मिंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना होता है। उन सभी बातों को लेख के माध्यम से बताया जा रहा है। पूरा विवरण नीचे दी गई सूची से प्राप्त करें। डेयरी फार्मिंग के लिए जगह। जो लाभार्थी डेयरी फार्मिंग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके पास डेयरी खोलने के लिए खुली जगह होनी चाहिए जहां वे अपने पशुओं को रख सकें। यदि उम्मीदवार के पास 50 वर्ग फीट जगह है तो वे केवल एक गाय व एक भैंस को ही इस जगह में रख सकते हैं। परंतु यदि बड़ा डेयरी फार्मिंग बिजनेस को शुरू करना है तो इसके लिए लाभार्थियों को ज़्यादा जगह की आवश्यकता भी होती है, जिसके लिए कम से कम 1,000 से 3,000 वर्ग फीट तक की जगह या इससे अधिक होनी चाहिए। पशुओं को रखने के लिए ऐसे जगह पर बाड़ा बनाएं जहां ऑक्सीजन की प्राप्त मात्रा हो। नस्लों का चयन। डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए उद्यमियों को सबसे पहले गाय व भैंसों की अच्छी नस्लों का पता होना चाहिए। पशुओं की सभी नस्लों की कीमत के साथ दूध देने की मात्रा भी अलग अलग होती है, इसलिए उन नस्लों का चयन करें जिनसे ज़्यादा फायदा आपको प्राप्त हो सके। नस्ल का चयन उद्यमियों को जलवायु को मद्देनजर रख कर करना चाहिए। अलग अलग शहरों में अलग अलग जलवायु होने के कारण शहरों में रहने वाले गाय ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रह पाती हैं। इसलिए पशु लेने से पहले जलवायु पर भी ध्यान दें। गाय की नस्लें जर्सी, साहिवाल, सिंधी, थारपारकर आदि। भैंसों की नस्लें मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी आदि। पशु कहाँ से खरीदे। डेयरी फार्मिंग खोलने के लिए उद्यमी अपनी पसंद के गाय, भैंस की नस्लों का चयन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट भी जारी की गई है। सभी इच्छुक उम्मीदवार पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद के गाय, भैंसों को खरीद सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर दी गई है। डेयरी फार्मिंग बिजनेस इन हिंदी। पशुओं के लिए चारा। डेयरी फार्मिंग में पशुओं के लिए ऐसे भूसे व चारे का प्रयोग करें जिसमें पोषक तत्व पूर्ण मात्रा में हों। पशुओं के लिए ऐसे चारे का प्रयोग करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में हो। पशुओं को समय समय पर चारा दें। इसके अलावा किसान खेतों में घास को भी पशुओं को खिला सकते हैं। चारे में अधिक से अधिक हरे चारे का प्रयोग किया जाना चाहिए। डेयरी फार्म गाय पालन व्यवसाय से संबंधित कुछ प्रश्न और उसके उत्तर। पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की ऑफिशियल वेबसाइट epashuhat.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है। डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए पशुओं को कहां से खरीद सकते हैं। डेयरी फार्मिंग को शुरू करने के लिए उद्यमी पशुओं को पशुपालन और डेयरी विभाग में संपर्क करें, वहां उम्मीदवारों को हर नस्लों के पशु प्राप्त हो जाएंगे। डेयरी फार्मिंग बिजनेस खोलने के लिए गाय, भैंस की कौन सी नस्लों को लेना चाहिए। डेयरी फार्मिंग व्यवसाय के लिए गाय की सिंधी, असी, थारपारकर, साहिवाल आदि नस्लों में से ले सकते हैं और भैंस की भदावरी, मुर्रा, जाफराबादी आदि नस्लों को ले सकते हैं। डेयरी फार्मिंग कौन कौन खोल सकता है। डेयरी फार्मिंग बिजनेस को कोई भी शुरू कर सकता है, इसके लिए वे विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं।
पशुओं को कैसा चारा देना चाहिए। डेयरी फार्मिंग में पाले जाने वाले पशुओं को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में हो ऐसा चारा देना चाहिए जिससे उनके दूध देने की क्षमता में बढ़ोतरी हो। गाय पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए कैसे शुरुआत करनी होगी। डेयरी फार्मिंग व्यवसाय को शुरू करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले डेयरी के लिए ऐसी जगह का चयन करना है जहां ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आए और सभी जानवरों के लिए रहने की खुली जगह हो पाए। इसके बाद गाय व भैंस की जिस नस्ल को लाभार्थी रखना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके विभाग से संपर्क करने के बाद उम्मीदवार पशुओं को ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर। जैसा कि इस लेख में हमने आपको डेयरी फार्म गाय पालन व्यवसाय कैसे शुरू करें इसकी पूरी जानकारी आपको प्रदान की है। अगर आपको इन जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आपको खुश रखे।